गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। मैया हो न चराय हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। ज्योना पतियाही पूछी बलदाऊही, अपनी सौंह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। पिछले पद में हम लोग ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को के संग गायों को चराने के लिए जाने के लिए जिद करते हैं अपनी माता से, और जिद को अपनी पूरी करते हैं और चराने के लिए जाते हैं। किंतु इस पद में ये क्या कर रहे हैं? अपने मां से अब कह रहे हैं कि हम गाय को चराने नहीं जाएंगे। देखिए इसका प्रसंग हम लोग देखते हैं। माँ यशोदा जो हैं वो श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए वो क्या करती हैं? भेजती हैं। तो ग्वाल बाल उन्हीं से गायों को क्या करते हैं? घिरवाते हैं। घिरवाते हैं मतलब कि वो जब गाय इधर उधर दूर दूर चरने के लिए छिटक छिटक कर चली जाती है, तो बाकी जो ग्वाले हैं इनसे कहते हैं कि उन गायों को क्या करो, एक जगह ले आने के लिए। इस व्यवहार के कारण थके हुए बाल कृष्ण मां से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं और गायों को चराने नहीं जाने की बात करते हैं। तो ये तो रहा बच्चों प्रसंग। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे कि इसमें सूरदास जी ने क्या पाठक को बताने का प्रयास किया है बाल श्री कृष्ण जी के बारे में। व्याख्या देखते हैं। मैया हो न चरय हो गाई। मैया यानी माँ, यशोदा जी के लिए कहा गया है। वो बाल श्री कृष्ण जो हैं वो माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे, सिगरे मतलब सभी, ग्वालन यानी ग्वाले, घिरावत मोसो, मुझसे गायों को क्या करते हैं? घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, पाई मतलब पैर, और पिराई मतलब दर्द हो रहा है, जिसके कारण मेरे पैरों में क्या हो रहा है? दर्द होने लगता है। ज्यों ना पतियाही पूछे बलदाऊ। पतियाही मतलब विश्वास ना हो। ज्यों यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो क्या करें? बलदाऊ ही मतलब बलदाऊ से पूछी, पूछी मतलब पूछ ले, अपनी सौंह दिवाई। सौंह मतलब कसम, सौंह मतलब कसम या शपथ। आप अपनी कसम खिला करके क्या करें? बलदाऊ से पूछ लें। यह सुनी माई जसोदा, यह सुनकर माता जसोदा ग्वालनी, ग्वाल बालों को गारी देती रिसाई, गालियां, क्रोधित होकर वो क्या कर रही हैं? गालियां देने लगी और कहने लगी, मैं पठवती, पठवती मतलब भेजती हूँ, अपने लरिका को, मैं लरिका यानी बच्चे को, मैं अपने बेटे को मन बहलाने के लिए, किस लिए? आवी मन बहलाई, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। कहाँ पे?
गायों को चराने के लिए। और ये ग्वाल बाल उसे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरा कृष्ण क्या है, अति बालक। अति बालक यानी बहुत छोटा बालक है। मारत ताहि रंगाई। उसी ये ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, गौओं को घिरा घिरा कर और रिंगा रिंगा कर। रिंगाई मतलब धीरे धीरे चला करके वो क्या कर रहे हैं, उसे मारते हैं, अर्थात उसे परेशान करते हैं। बच्चों, ये तो रहा इस पद की व्याख्या। अब इसका काव्यगत हम लोग सौंदर्य देखेंगे। इसमें माता यशोदा से बाल श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी दुख भरी शिकायत को करते हैं, जो कि क्या है, एकदम स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक सूरदास जी ने इसमें चित्रण किया है कि जैसे कोई भी परेशानी बाहर घर से होती है बच्चों को, तो वो आकर अपनी माँ से कहते हैं। उसका बड़ा सुंदर यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। भाषा आप सब जानते हैं कौन सी है, ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य है और छंद गेय पद है। रस क्या है, वात्सल्य है तथा गुण माधुर्य है इसमें। और अलंकार क्या है, अनुप्रास है। अब हम लोग अगले पद का अध्ययन करेंगे। कौन से पद का, छठवें पद का। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जानी गोपाल कीन्ह अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोरी। देखिए, सूरदास जी ने अपने सूर सागर में, सागर से ये जो पद लिया गया है इसमें इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को दर्शाया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं और ये समय जो है गोपियों को कम देते हैं, जिसके कारण उन्हें इस मुरली के प्रति क्या हो जाती है, ईर्ष्या होती है। उसका ही बड़ा ही सुंदर इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। सखीरी मुरली लीजे चोरी। हाँ, यहाँ पे एक गोपिका जो है वो दूसरी से कहती है, री सखी री, यानी हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो है वो क्या कर लें, चोरी यानी चुरा लें। क्योंकि इसने क्या किया है, जाने गोपाल कीन्ह अपने बस। कीन्ह यानी उसे अपने, उन्होंने क्या कर लिया, अपने इस मुरली ने अपने वश में कर लिया है। बस यानी वश। इसने हम सभी से क्या करके, प्रीति सबनी की तोड़ी। प्रीति यानी प्रेम, सबनी मतलब सबके, सभी से ये क्या कर दिया, प्रेम को तोड़वा करके कृष्ण को अपने क्या कर लिया, बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर, छिन मतलब क्षण, एक मतलब एक क्षण यानी थोड़ी देर भी, घर भीतर घर के अंदर और अंदर बाहर, तथा निसी बासर, निसी मतलब होता है रात और बासर मतलब दिन। धरत न कभू छोड़ी, हाँ इसको ये अपने से कभी भी अलग नहीं करते हैं, छोड़ते
नहीं है, धरते नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण घर के अंदर, बाहर तथा रात दिन थोड़ी देर के लिए भी इसे क्या करते हैं, अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर, हाँ आगे कह रहे हैं कि कभी ये इसे, कर मतलब हाथ, हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरनी, और कभी अपने होठों पर रखते हैं। अधर मतलब होठ। कटी कबहू, कटी मतलब कमर, और कभी कमर में खोसत जोड़ी, और कभी कमर में खोसत यानी खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी, ना जानो यानी पता नहीं, नहीं जानते, नहीं पता, पता नहीं इस मुरली ने क्या है, कछु मेली मोहनी। मेली मोहनी मतलब जादू डालकर, मेली मोहनी मतलब जादू डालकर, राखे अंग अंग भोरी, राखे भोरी मतलब मोहित कर लिए हैं, राखे भोरी मतलब मोहित कर लिए हैं। पता नहीं इस मुरली ने कृष्ण पर क्या किया है, क्या जादू कर दिया है, जिससे वे अंग अंग यानी अंग प्रत्यंग से इसके प्रति क्या कर रहे हैं, मोहित हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोरी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, हे सजनी, प्रभु को मन यानी प्रभु के मन को, इस वंशी ने क्या किया है, प्रभु के मन को बधियो राग की डोरी, अपने प्रेम, राग मतलब प्रेम, प्रेम की डोरी यानी डोर से बांध लिया है। ठीक है बच्चों, इसको एक दो बार बड़े आराम से इसको आप सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से अर्थ हमने बताया है। अब हम लोग इसके काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि गोपियों के इसमें ईर्ष्या भाव का, किसके प्रति, मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव का सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। फिर आप लोग सेकंड पॉइंट डालेंगे भाषा। भाषा आप सब जानते हैं इनकी क्या है, ब्रज भाषा है, और शैली क्या है, मुक्तक काव्य, छंद गेय पद है, रस यहाँ पे क्या है, श्रृंगार है। अभी तक हम लोग ने ऊपर में देखा था वात्सल्य है, और लेकिन इसमें क्या है, श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। गुण माधुर्य है, और राग इसमें अलंकार जो है अनुप्रास है। अब आगे का पदों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।